नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आज सहारा के सोसाइटियों के निवेशक आज अपने भुगतान के लिए परेशान हैं और उनको भुगतान कैसे मिलेगा? आज सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई करने वालों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन उस तादाद में जिस तादाद में निवेशकों ने अमित शाह जी के दिखाए गए सपने को जो है सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर लॉगिन किया, आज उनको उस तादाद में जो है पैसा नहीं मिल पा रहा है। और क्या सहारा रिफंड पोर्टल की 22/9/2024 तक की अपडेट है, उसको आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। और एक आरटीआई लगाई गई थी और इस आरटीआई में लगाने की डेट थी 10/9/2024, जिसमें सहकारिता मंत्रालय से कुछ प्रश्न जो है पूछे गए थे, जिसमें मैं आपको बिंदुवार जो है जानकारी देने के क्रम में हूँ। तो श्रीमान केंद्रीय जन सूचना अधिकारी महोदय, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिता मंत्रालय, दिल्ली। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के संदर्भ में माननीय महोदय से निम्न निवेदन है कि निम्न बिंदुओं की सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें। जो पहला पॉइंट पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था कि सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा आज तक कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अमाउंट का भुगतान जमाकर्ताओं को किया गया है। यानी जो 10,000 की राशि, कम से कम मिनिमम राशि क्या है और अधिकतम राशि क्या है जिनका भुगतान इस रिफंड पोर्टल पर सहारा के जमाकर्ताओं को मिला है। दूसरा जो बिंदु पूछा गया है आरटीआई में, कि आरटीआई आवेदन लिखे जाने तक कुल कितने जमाकर्ताओं को कितना कुल अमाउंट का भुगतान सहारा के रिफंड पोर्टल के द्वारा किया गया है। तीसरा पॉइंट जो है, सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने वाले कुल कितने जमाकर्ता और सदस्यों को डेफिशिएंसी मैसेज पहुंचे हैं जिनको कमियां दिखाई गई। चौथा, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी सीआरसीएस द्वारा डेफिशिएंसी त्रुटियों को खत्म करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही। ये मांगी गई सूचना के लिए आरटीआई की गई है और आरटीआई करने वाले हमारे जो है नौशाद भाई हैं, जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी सेंट्रल रजिस्ट्रार से जानना चाहिए। तो 10/9/2024 में ये जो है आरटीआई की गई और जिसका जवाब 22/9/2024 तक की अपडेट को सहकारिता मंत्रालय ने दिया है। पहला बिंदुवार जो पूछा गया था कि कितने अमाउंट तक का भुगतान सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से जो है मिल रहा है, तो उसमें पहले पॉइंट में सहकारिता मंत्रालय ने आरटीआई के माध्यम से बताया है कि 50,000 तक अमाउंट जो है लोगों को भुगतान हो रहा है। दूसरा पॉइंट, 22/9/2024 तक का अमाउंट कितने का भुगतान हुआ है, 5,82,057 करोड़ हैज बीन जो है 5,82,057 का भुगतान हुआ है। और जो मेंबर हैं, जो निवेशक हैं, जिनके अकाउंटों तक ये पैसा पहुंचा है, वो डिपॉजिटरों की संख्या है 5,78,150 डिपॉजिटर। जो सीआरसीएस जानकारी दे रहा है रिफंड पोर्टल के माध्यम से 582.57 करोड़ का अमाउंट का भुगतान हुआ है और 5,78,150 लोगों को खाते में ये पैसा पहुंचा है। तीसरा पॉइंट जो है, डेफिशिएंसी मैसेज सेंड द पोर्टल डिपॉजिटर। तो इसमें जो इस पोर्टल पर लॉगिन करने वाले जो निवेशक हैं, उनको जो डेफिशिएंसियां, कमियों का मैसेज पहुंचा है, उसमें क्या कर रहा है सहकारिता मंत्रालय। तो इस पर जो है सहकारिता मंत्रालय में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। कितने लोगों को जो है डेफिशिएंसी का मैसेज गया है, इसका कोई डाटा अवेलेबल सहकारिता मंत्रालय के पास नहीं। चौथा जो पॉइंट है, डिपोजिट
और जो चौथा पॉइंट है कि इसमें जो पोर्टल पर लॉगिन करने वाले हैं उनको डेफिशिएंसी के लिए क्या किया जा रहा है, उस पर भी कोई जो है क्लियर इन्होंने जवाब नहीं दिया है। इस पोर्टल पर जो आरटीआई की गई है और कितने डिपॉजिटर ने क्लेम किया है, उस पर भी इस आरटीआई में कोई निश्चित जानकारी उनके कितने लोगों ने इस पोर्टल पर क्लेम किया है, उस पर इस सहारा रिफंड पोर्टल से क्लियर जानकारी नहीं दी गई। तो 22/9/2024 तक का ये सहारा रिफंड पोर्टल का अपडेट है, जिसमें 5,582.57 करोड़ का भुगतान हुआ। 5,78,150 निवेशकों को मिला। 50,000 तक की राशि इन्होंने जो है इस पोर्टल पर जो है भुगतान की है। और कितने डिपॉजिटरों ने क्लेम किया, इसका कोई डाटा सीआरसीएस और आरटीआई के माध्यम से नहीं दे पाई। डेफिशिएंसी का भी कोई इन पर जो है डाटा अवेलेबल नहीं है, इस तरह का ये कहते दिख रहे हैं। लेकिन आज लगभग 1,28,00,000 के करीब तो पहले ही लॉगिन करने वाले लोगों को जो आरटीआई की थी उसमें जानकारी मिली थी। तो 1,30,00,000 के ऊपर आज लॉगिन करने वाले लोगों को में से 5,78,150 लोगों को 582.57 करोड़ का भुगतान इस सहारा रिफंड पोर्टल से जो है भुगतान मिला है। लेकिन ये नाकाफी है और जो भी सूचनाएं आप तक आती हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो 582 करोड़ का अमाउंट इस पोर्टल पर मिला है। और चूंकि पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका मार्च तक जो है इस रिफंड पोर्टल की तय समय सीमा थी, जिसको बढ़ाया गया है, और दिसंबर तक क्या 5,000 करोड़ का भुगतान इस रिफंड पोर्टल से हो पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब 14 माह में 582 करोड़ का भुगतान इस रिफंड पोर्टल से निकला है, तो 5,000 करोड़ का भुगतान को कितने सालों लगेंगे। आज जमाकर्ताओं को डेफिशिएंसियाँ आ रही हैं, कमियाँ आ रही हैं, आईटीआर की कॉपी मांगी जा रही है, उनको मेंबरशिप डाटा मिसमैच के नाम से कई तरह से जो है जमाकर्ताओं को आज इस रिफंड पोर्टल से कमियां दिखाई जा रही। लेकिन सहारा का सोसाइटी का मैनेजमेंट है उन कमियों को दूर नहीं कर रहा। और जहां ऑफिसों में इनके खुले हैं, वहां फ्रेंचाइजी ऑफिस खुले हैं, वहां लगातार लूट खसोट का काम चल रहा है। उनको मेंबरों से पैसा लेने की बात की जा रही है। एक एक सर्टिफिकेट के 200 और 500 रुपए जो है वसूली करने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन रिफंड पोर्टल से जो लास्ट अपडेट है 22/9/2024 की 582 करोड़ का भुगतान हुआ है और 5,78,150 निवेशकों तक ये पैसे की राशि पहुंची है और 50,000 रुपए तक निवेशकों के अकाउंटों में पहुंचा है। तो जुड़ते रहिए न्यूज़ दुनिया के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक एवं सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।